नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो ना केवल सिविल सेवा परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 4 के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, बल्कि सच कहूं तो ये खुद जीवन को सही दिशा देने वाला एक एथिकल कंपास यानी नैतिक दिशा सूचक है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज या मानवीय मूल्यों की। देखिए, ये सिर्फ कुछ किताबी बातें और सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और असरदार प्रशासन टिका होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस विषय की गहराई में जाने से पहले दलाई लामा के इस बेहद शक्तिशाली विचार पर जरा गौर करते हैं। उनका कहना है कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, मानवीय मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये विचार बहुत ही खूबसूरती से हमें बताता है कि एक बेहतर इंसान और एक बेहतरीन प्रशासक बनने की जो शुरुआत है ना, वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से ही होती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और इस गहरे सवाल के बारे में सोचिए। अंधेरे में हमारे चरित्र को आखिर क्या चीज परिभाषित करती है? मतलब जब कोई हमें नहीं देख रहा होता, जब समाज का या कानून का हम पर कोई भी दबाव नहीं होता, तब हम जो फैसले लेते हैं ना, असल में वही हमारे सच्चे मानवीय मूल्य होते हैं। ये वो आंतरिक सिद्धांत हैं जो हमारे व्यवहार को तब भी नियंत्रित करते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। तो चलिए फटाफट आज के हमारे इस सफर के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम मानवीय मूल्यों के सार से शुरुआत करेंगे, मूल्य, मॉरल और एथिक्स के बीच के अंतर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन मूल्यों के स्रोत क्या हैं, भारतीय दार्शनिक परंपराएं क्या कहती हैं, और अंत में हम प्रशासन में इनके सीधे उपयोग और भविष्य के प्रशासकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, मानवीय मूल्यों का सार, यानी वो बेसिक और मूलभूत सिद्धांत जो हमारे रोजमर्रा के फैसले लेने की प्रक्रिया को गाइड करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारे लक्ष्य असल में दो हिस्सों में बटे होते हैं, साध्य और साधन। इसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक मूल्य वे हैं जो अपने आप में ही अच्छे और पूर्ण हैं, जैसे खुशी, सच्चाई या प्यार। हम इन्हें किसी और चीज को पाने के लिए नहीं बल्कि बस इन्हीं के लिए चाहते हैं। दूसरी ओर एक्सट्रिंसिक या बाहरी मूल्य वो होते हैं जो किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया या साधन होते हैं, जैसे कि पैसा। पैसा एक बाहरी मूल्य है जिसका उपयोग हम जीवन में सुरक्षा या आराम पाने के लिए करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मूल्य, मॉरल और एथिक्स। अकादमिक स्पष्टता के लिए इन तीनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना सच में बेहद जरूरी है। हम अक्सर इन शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, है ना? पर इनमें बहुत सटीक अंतर है। मूल्य या वैल्यूज बहुत ही व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव होते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं और अक्सर परिवार से आते हैं। नैतिकता या मॉरल्स वो नियम हैं जो समाज या धर्म तय करता है और ये समय के साथ बदल भी सकते हैं। लेकिन नीतिशास्त्र या एथिक्स ये तर्क, कानून और दर्शन पर आधारित होते हैं। ये यूनिवर्सल और स्थिर होते हैं। एक प्रोफेशनल और कुशल प्रशासक के रूप में फैसले अक्सर इसी एथिक्स के चश्मे से लिए जाने चाहिए। इसी से जुड़ा एक और शानदार कंसेप्ट है टर्मिनल बनाम इंस्ट्रूमेंटल मूल्य। देखिए, टर्मिनल मूल्य हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य होते हैं, वो मंजिल जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे विश्व शांति, ज्ञान या सुरक्षा। और इंस्ट्रूमेंटल मूल्य ये वो व्यवहार या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर, सुरक्षा के उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वाकांक्षा या आत्मनियंत्रण को एक टूल या उपकरण के रूप में उपयोग करना। चलिए अब तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, हमारे मूल्यों के स्रोत। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मूल्य आते कहां से हैं? क्या कोई ऐसे सार्वभौम या यूनिवर्सल सिद्धांत हैं जो देशों की सीमाओं और समय के बंधनों से परे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में 5 यूनिवर्सल मूल्य हमेशा मौजूद रहे हैं। संस्कृत में इन्हें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा कहा जाता है। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और ईमानदारी है। धर्म है हमारा सही आचरण और हमारी जिम्मेदारी। शांति बाहर के शोर का न होना नहीं है बल्कि ये मन की शांत अवस्था और इमोशनल कंट्रोल है। प्रेम वो निस्वार्थ भावना है जो ब्रह्मांड को बांधती है। और इन सब का सबसे चरम रूप है अहिंसा, जिसका मतलब है अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। यही एक धर्मपरायण जीवन का असली आधार है। हमारा चौथा भाग है भारतीय दर्शन परंपराएं।
आइए इस पूरे ज्ञान को भारत की समृद्ध दार्शनिक परंपराओं के नजरिए से देखते हैं, जो हमें रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हैं। वैदिक दर्शन कोई हवाई बातें या केवल अमूर्त विचार नहीं है, ये बहुत ही व्यवहारिक हैं। इनमें 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: दया, सहभाव और संतोष। दया का मतलब है दूसरों के दर्द को गहराई से समझना और उसे दूर करने की कोशिश करना। सहभाव, ये गहरी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड का हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और संतोष, जो आज की इस तेज तर्रार और तनाव भरी दुनिया में बहुत ही जरूरी है। ये हमें कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड सिखाता है, जिससे हमारी चिंताएं कम होती हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। भारतीय दर्शन का एक और बेहद गहरा और प्रभावशाली सिद्धांत है निष्काम कर्म। भगवद गीता की ये मूल शिक्षा हमें बताती है कि परिणामों या किसी इनाम की उम्मीद किए बिना पूरी निष्ठा से दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जरा सोचिए, समाज में लंबे समय तक टिकने वाला विश्वास बनाने के लिए एक सिविल सेवक के लिए इससे बेहतर मार्गदर्शक सिद्धांत और क्या हो सकता है। अब इन दार्शनिक विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है मदर टेरेसा। कोलकाता की मलिन बस्तियों में सबसे गरीब और असहाय लोगों के प्रति उनकी जो गहरी सहानुभूति थी और निस्वार्थ सेवा थी, वो प्रेम और दया का जीता जागता प्रमाण है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि करुणा केवल मन में महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज के कार्यों में, हमारे एक्शन में दिखनी चाहिए। लेकिन एक और बात, मानवीय मूल्य केवल समाज सेवा या चैरिटी तक ही सीमित नहीं होते। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सत्य की खोज, बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर तलाश को अपना सबसे बड़ा मूल्य बनाया। मानव प्रगति के लिए और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए इस तरह की वैज्ञानिक जिज्ञासा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। अब हम अपने विश्लेषण के 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, प्रशासन में मूल्य। ये वो मोड़ है जहां दर्शन शास्त्र की बातें शासन की कठोर वास्तविकता और सत्ता की कुर्सी के आमने सामने आती हैं। तो यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन निर्णायक सवाल उठता है, प्रशासन में मूल्य आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं? फिलॉसफी की किताबों और सिविल सेवा की असली दुनिया के बीच के गैप को भरने के लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। सिविल सेवकों के पास अक्सर अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसे हम डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं। अब इस पावर का इस्तेमाल कैसे हो, यहीं पर मानवीय मूल्य एक नैतिक कंपास के रूप में काम आते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने और न्याय देने के लिए किया जाए। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है अंत्योदय, यानी समाज की कतार में सबसे पीछे खड़े, सबसे हाशिए पर मौजूद व्यक्ति का उत्थान करना। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, भविष्य का प्रशासक। एक लोक सेवक का राष्ट्र के सर्वोच्च आदर्शों के प्रति अंतिम कर्तव्य आखिर क्या होना चाहिए? भारत का संविधान इन्हीं मानवीय मूल्यों को कानूनी रूप से स्थापित करता है। यह 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय यह पक्का करता है कि किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो, सभी के साथ उचित व्यवहार हो। स्वतंत्रता हमें विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। समानता बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार देती है। और बंधुत्व हर एक इंसान की गरिमा और सम्मान की रक्षा करता है। याद रखिए, एक भावी प्रशासक के लिए यह सब केवल संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उनकी हर दिन की नैतिक ड्यूटी है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और प्रेरणादायक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सिविल सेवकों की आने वाली पीढ़ी समाज के इस नैतिक ताने बाने को मजबूती से थामे रखेगी? जब भी प्रशासन के ऊंचे गलियारों में कोई मुश्किल फैसला लेना हो, तो यह सवाल दिमाग में जरूर गूंजना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से लैस होकर, करुणा से प्रेरित होकर और सत्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर ही कोई एक सच्चा और सफल प्रशासक बन सकता है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।